हेलो स्टूडेंट्स। आज तो हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास रेनबो पार्ट 2 का एक पोएट्री सेक्शन का एक कविता है जो आज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, पहले देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो आज हम लोग पढ़ेंगे। ये कविता बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th क्लास। इससे कम से कम 2 से 3 नंबर आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। और आज हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या पूछता है और हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग लेट्स स्टार्ट करते हैं इस कविता को। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है ये जो कविता है, ये कविता के लेखक का नाम है जॉन डन। जॉन डन, ये जॉन डन जो थे, जॉन डन कहा जाता है। देखिए जो क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, पहला क्वेश्चन कि जॉन डन जो थे मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोएट। तो ये मेटाफिजिकल इनको इसलिए बोला जाता है बिकॉज मेटाफिजिकल बोलने का मतलब है कि जो 5 प्रकार के कविता लिखते। कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के कविता। तो 5 प्रकार के कविता में जो शामिल है उस प्रकार से कि कुछ सैड कविता, सेरेमन्स, इलिजिस और फिर है हैप्पी और नेचर के बारे में। तो ये जो 5 प्रकार के कविता लिखा जाता है इसे बोला जाता है मेटाफिजिकल पोएट। तो पूछेगा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कि जॉन डन जो थे कैसे पोएट थे? तो मेटाफिजिकल पोएट। आगे जैसे हम लोग पढ़ते हैं इनके बारे में, अबाउट ऑथर जो लिखा हुआ है, अबाउट ऑथर जॉन डन के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ मेटाफिजिकल पोएट, जो अभी ऊपर आप लोगों को बताएं कि ये मेटाफिजिकल पोएट है। मेटाफिजिकल पोएट है। इसके साथ साथ कहता है इनका जन्म जो है बॉर्न इन लंदन, बॉर्न इन लंदन, ये लंदन में जन्म लिए। लंदन क्या है? तो लंदन जो पड़ता है इंग्लैंड, इंग्लैंड की राजधानी, यानी इंग्लैंड का जो कैपिटल है लंदन है। और इनटू अ प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली व्हेन इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक। कहा जाता है कि इनका जन्म एक प्रॉस्पेरस रोमन फैमिली में हुआ, एकदम समृद्ध। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है पूरा समृद्ध रोमन परिवार में हुआ, कैथोलिक जो था, कैथोलिक फैमिली था। और कहता है भेन इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक, जब इंग्लैंड जो था उस धर्म था वहां पर एंटी कैथोलिक धर्म चल रहा था। एंटी कैथोलिक का मतलब होता है उस धर्म के विरोध में, जो कैथोलिक धर्म के विरोध में था, यानी कैथोलिक धर्म का विरोध चल रहा था और एंटी कैथोलिक का साम्राज्य था। उस टाइम इनको क्या किया गया? इनका जन्म हुआ था लंदन में। और इनके बारे में जाने तो कहा जाता है कि जॉन डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। कहा जाता है कि जॉन डन को फोर्स किया गया। फोर्स का मतलब होता है, फोर्स का मतलब होता है निकाल देना। क्या करना? निकाल देना। ये इनको निकाला गया। क्या किया गया? निकाल दिया गया। कहां से? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको निकाल दिया गया। कह रहा है कि किस लिए निकाला गया? तो विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। बिना डिग्री के, बिना कोई डिग्री के इनको बाहर निकाल दिया कॉलेज से, इनके धर्म के चलते, बिकॉज वहां पर एंटी कैथोलिक धर्म चल रहा था। इस प्रकार से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। और इसलिए भी निकाला गया था कि उन्होंने वहां से, उनके पैट्रॉन एक थे, और जब देखिए वहां पर सेक्रेटली से कहता है रहस्यमयी तरीका से इन्होंने एक उनके पैट्रॉन से, पैट्रॉन का मतलब होता है आश्रयदाता, एक इनको घर से जब निकाल दिया गया था तो ये पैट्रॉन का मतलब आश्रयदाता है, कोई के यहाँ रेंट लेके रहते थे। तो उनके भतीजी एक थी, भतीजी थी निस, जिनका नाम था एन्नी मोर। एन्नी मोर से इन्होंने क्या कर लिया? एन्नी मोर से शादी कर लिया था। इस वजह से भी इनको क्या करना पड़ा था? उसके लिए इनको प्रिजन भेज दिया गया। प्रिजन का मतलब होता है जेल जाना। तो इनको कारागाह भेज दिया गया था। और इसलिए भी रिलीजन के चलते, पहला बात। और दूसरा था रहस्यमयी तरीके से पैट्रॉन आश्रयदाता के यहाँ उसके भतीजी से, एन्नी मोर से शादी कर लिए थे। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि कहा जाता है, अबाउट ऑथर में बनाया जाता है जॉन डन
यहाँ पर जो अभी बताएं कि जॉन डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, उनको जेल भेज दिया गया फॉर सेक्रेटली मैरिंग फॉर हिज पैट्रॉन्स नीस एनी मोर, एनी मोर के भतीजी से शादी करने के जुर्म में उनको कहाँ भेज दिया गया था? प्रिजन। प्रिजन का मतलब होता है कारागाह या कारागृह, तो उनको कारागृह भेज दिया गया। और अबाउट ऑथर में और भी जो जानेंगे, देखिए थोड़ा सा और भी है कि जॉन डॉन जो थे, जॉन डॉन जो बहुत फेमस जो है सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए, इन्हें क्वेश्चन पूछता है कि जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर, तो इसको क्वेश्चन पूछेगा सॉन्ग्स एंड सोनेट, आंसर में क्या देना है? सॉन्ग्स एंड सोनेट। जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट, इन्हें सॉन्ग्स और सोनेट के लिए जाना जाता है। कहता है सेटायर्स का मतलब होता है प्रहसन, वैसा कविता जो थोड़ा सा शो का कुल कविता हो, और कहता है एंड द एलिजिस शो का गीत, और कहता है सेरेमन्स प्रवचन, ये सारे कविता लिखने वाले जॉन डॉन है, इसीलिए इन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं टॉपिक में, तो हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो कहता है थीम ऑफ द चैप्टर में थोड़ा सा जानेंगे कि इनका थीम क्या है। थीम के बारे में मतलब हमारा मीन्स है कोई चीज पढ़ने से पहले उसके बारे में ये जानना जरूरी है कि वो क्या कहना चाहता है, किसके विषय में पढ़ेंगे। से ये पोयम है लव के बारे में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब ही लव होता है, इसमें हम बताएंगे कि क्या होता है। पहले थीम ऑफ द चैप्टर थोड़ा सा देखते हैं। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वाज रिटेन बाई जॉन डॉन फॉर वाइफ एनी मोर। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता लिखा गया है वो जॉन डॉन के द्वारा लिखा तो जरूर गया, फॉर किसके लिए? फॉर का मतलब होता है के लिए, किन के लिए? तो वाइफ एनी मोर, एनी मोर जो उनकी पत्नी, तो उनके लिए ही खास करके ये कविता का रचना किया गया है। और कहा जाता है इन द पोयम, इस कविता में डन इज प्रिपेयरिंग, डॉन जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कहाँ के लिए? टू गो ऑन अ जर्नी, जर्नी जाने के लिए। तो जर्नी कहाँ जाएंगे? तो ये कविता में ये भी पूछेगा कि जॉन डॉन जर्नी के लिए कहाँ गए? तो जर्नी के लिए ये गए थे बाबू, ये जर्नी के लिए गए थे, देखिए फ्रांस। कहाँ गए थे? फ्रांस। ये भी क्वेश्चन पूछेगा। तो जर्नी के लिए फ्रांस के थे, बट हिज वाइफ, लेकिन उसकी वाइफ जो है इज अफेयर्ड ऑफ, अफेयर्ड ऑफ ये एक प्रीपोजिशन है, अफेयर्ड के साथ ऑफ लगता है, तो अफेयर्ड ऑफ भयभीत हो जाना। और ये भयभीत हो गए क्या चीज से? तो व्हाट विल हैपन, कि उन्हें कुछ घटना नहीं घट जाए। कौची? तो टू गो ऑन द जर्नी, जर्नी मतलब जब वो जाएंगे जर्नी के लिए, यात्रा के लिए, तो उन्हें कोई घटना नहीं घट जाए, इसके लिए उनको चिंता हो रही थी। किनको? तो उनकी वाइफ के, उनकी वाइफ किनकी पत्नी? जॉन डॉन की पत्नी एनी मोर को बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी कि जब जर्नी पे जाएंगे, ये जर्नी तो क्या हो जाएगा, उनके साथ कोई हादसा न हो जाए, उसके लिए घबरा जाते हैं। और कहते हैं एंड डज नॉट वांट टू हिम गो, और उन्हें जाने के लिए मना करते हैं। लेकिन क्या है? कहता है जॉन डॉन कन्विंसेस, कन्विंस का मतलब होता है मनाना, वो कन्विंस करते हैं, किसी तरह मना लेते हैं अपनी पत्नी को, हर डैट, और कहते हैं द ही विल बी ऑल राइट, और वे कहते हैं वे सही सलामत वापस आ जाएंगे। कैसे वापस आएंगे जर्नी पर से? तो देखते हैं, पोएम में पूरा पढ़ेंगे और हम लोग समझेंगे, बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहला लाइन जो है ये पोएम का, और पोएम हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। ये पोएम जो हम बताएंगे, पोएम के बारे में आप लोग देखिएगा। ये जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका हिंदी ही होता है मेरी प्रीतमा मैं नहीं जा रहा हूं। मतलब अपनी पत्नी को बोलते हैं स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव उसको बोलते हैं जिसको बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है, तो अपनी पत्नी को ये बोलते हैं प्रीतमा। प्रीतमा का मतलब होता है जिनसे बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है। तो पहला लाइन हम लोग पढ़ते हैं और पैराग्राफ स्टेंजा बाय स्टेंजा पढ़ के समझेंगे कि क्या कहना चाहता है। पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर weariness of thee nor in the hope the world can show a fitter love for me। तो ये कहना चाहते हैं मेरी प्रीतमा अपनी पत्नी को, कि इनकी पत्नी का नाम क्या है? एनी मोर। एनी मोर को बोलना चाहते हैं, एनी मोर को ये कहना चाहते हैं मेरी प्रीतमा मैं जर्नी पे जा रहा हूं, मैं एक यात्रा पे जा रहा हूं, तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं। फॉर weariness, weariness का मतलब होता है उब जाना। क्या होता है? उब जाना, उब जाना। तो ये उब के नहीं जा रहे हैं, ये इनका कहना है कि मैं जर्नी पे जरूर जा रहा हूं, लेकिन weariness का मतलब होता है उब के नहीं जा रहा हूं। ऑफ दी मीन्स होता है, देखिए ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, तो दी मीन्स होता है यू, यू का हिंदी अभी जो होता है तू या तुम, तो ये आपको जानना जरूरी है कि दी का मतलब क्या होता है ओल्ड इंग्लिश में। तो फॉर weariness ऑफ दी कहता है मेरी प्रीतमा मैं छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन थक के नहीं जा रहा हूं या उब के नहीं जा रहा हूं तुमसे। कहता है नॉर इन द होप,
और ना ही इस आशा में जा रहा हूं क्या कि द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, कि ये दुनिया जो है बाबू कि तुमसे ज्यादा प्यार नहीं करेगी। ये कहना चाहते हैं अपनी पत्नी को, यह बताना चाहते हैं कि ये दुनिया जो है जो आपसे ज्यादा प्यार नहीं करेंगे। किनसे? तो अपनी पत्नी से। ये कहते हैं फिटर लव का मतलब होता है झूठा प्यार। फिटर लव का बेहतर प्रेम क्या होता है? बेहतर प्रेम। बेहतर प्रेम का मतलब होता है मतलब अच्छा ज्यादा प्यार करने वाला, मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में ये कहना चाहते हैं अपनी पत्नी से कि तुमसे बेहतर प्यार नहीं दे पाएगा। कौन? तो दुनिया। ये जो दुनिया है ये एक छलावा है जो तुमसे बेहतर प्यार नहीं दिला है, फिटर लव। आगे क्या कहते हैं? तो कहते हैं बट सिंस डैट, लेकिन क्या है कि डैट आई मस्ट डाई। इनका कहना है कि लेकिन एक दिन अंत में जरूर मर जाएंगे सभी लोग। मस्ट डाई, मस्ट का मतलब होता है जरूरी। ये एक जो है ना मॉडल है, मस्ट एक मॉडल है और इसका मतलब होता है जरूरी। तो ये कहना चाहते हैं मॉडल्स में, ये बताना चाहते हैं, ये कहना चाहते कि मस्ट डाई, मरना तो है एक दिन। कहता है एट इज बेस्ट, बेहतर यह होगा कि कहता है टू यूज माई सेल्फ, मैं खुद को इन जेस्ट, मैं खुद को मौत तो जरूर दूं लेकिन एक झूठा मौत दूं। जेस्ट का मतलब होता है झूठा। ये इनका कहना है कि मैं एक दिन जरूर मर जाऊंगा। ये देखिए एक वर्ड्स है, कहता है डेथ इज सर्टेन। एक क्वेश्चन पूछेगा और पूछता भी है कि क्या निश्चित है, तो डेथ इज सर्टेन। डेथ इज सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या चीज निश्चित है, तो मौत एक दिन निश्चित है लेकिन जन्म निश्चित नहीं है। तो कहता है टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, बेहतर यह होगा कि हम अपने आप को झूठा मौत में बरन करूं। और कहता है 10 बाई फाइन डेथ एट डाई, और लास्ट में तो सबको मरना ही है। ऐसे कहते इनका कहना है कि सबको लास्ट में तो एक दिन ना एक दिन मरना ही है, तो बेहतर यह होगा कि मैं अपने आप को झूठा प्यार में, झूठा मौत का बरन करूं। आगे सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं, सेकेंड स्टेंजा में, तो कहना चाहते हैं देखिए क्या, द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड द सन, एक्सप्लेनेशन इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखिए ये कहना चाहते हैं सन से इसमें कंपैरिजन के, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। इन्होंने सेकेंड स्टेंजा में कंपैरिजन, कंपैरिजन किया है क्या चीज से? तो सन से। तो क्या कहें देखिए हम लोग पढ़ते हैं, कहता है यस्टर नाइट। यस्टर नाइट का मतलब होता है पिछली रात। क्या होता है? पिछली रात। पिछली रात क्या हुआ था? द सन वेंट हेंस, सूरज गया था, एंड हेयर इज टुडे, और आज फिर से उगा है। इनका कहना चाहते हैं कि द यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हेयर टुडे। इनका कहना है कि क्या कल सूरज डूबा था, आज फिर से उगाया। तो इनका मतलब क्या कहना चाहते हैं देखिए अगला स्टेंजा पढ़ा के बताते हैं और समझाते हैं। कहता है ही हैथ नॉट नो डिजायर नॉर सेंस, ना ही उसके पास कोई डिजायर है। डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा। और सेंस का मतलब क्या होता है? कामना। कहता है ना ही उनके पास कोई इच्छा है और ना ही कोई कामना है। इसके लिए देखिए ये कहना चाहते हैं कि देखिए सूरज है, सूरज के पास ना कोई इच्छा रहता है ना कोई कामना रहता है, तो वो आज डूबता है और कल फिर से उग जाता है। किसके लिए उगता है? ना ही उसका कोई है इस दुनिया में और ना उसका कोई टेंशन लेता है कि आज हमको उगना ही है या डूबना ही है। लेकिन अपने पत्नी को समझाना चाहते हैं मैं जब जर्नी पे जा रहा हूं, तो जर्नी पे जा रहा हूं तो मैं जरूर वापस आऊंगा। क्यों वापस आऊंगा? क्योंकि तुम मेरे लिए चिंता करने वाली हो। अगर कहा जाता है ना कि अगर किसी व्यक्ति के लिए चिंता किया जाता है तो वो व्यक्ति सफल जरूर होता है एक दिन। तो वही अपनी पत्नी से समझाना चाहते हैं। देखिए यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कल सूरज डूबा था आज फिर से उगाया, और ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, ना ही उसके पास कोई इच्छा है ना ही कोई कामना। देखिए आगे बढ़ते हैं, कहता है नॉर हाफ सो शॉर्ट अ वे, और ना ही उसके पास कोई छोटा रास्ता। छोटा रास्ता कहने का मतलब क्या हुआ? हमारा ये तात्पर्य है कि छोटा रास्ता मतलब लघु रास्ता। जैसे कहने का मतलब सूरज आज तो आज 6 बजे उग रहा है तो कल 7 बजे नहीं उगेगा, उससे पहले उग जाएगा 5 बजे। ऐसा कोई काम ना, उसके पास लघु रास्ता नहीं है। लेकिन आदमी के पास अगर कहीं जाता है तो ट्रेन से जाने में 2 दिन या 3 दिन लगता है, तो फ्लाइट से आने में 1 दिन भी लग सकता है। तो वो अपना पत्नी से समझाना चाहते हैं जर्नी के वक्त मैं जाऊंगा तो मेरे लिए तो लघु रास्ता भी है और सूरज के पास कोई छोटा रास्ता भी नहीं है। कहता है बट
बिलीव का मतलब होता है विश्वास करो, बट इतना विश्वास करो दैट शैल मेक कि मैं आऊंगा, और कैसे आऊंगा, स्पीडियर जर्नी, तीव्र गति से यात्रा करके। वो अपनी पत्नी को समझाना चाहते हैं, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा तुम्हारे लिए, और स्पीडियर जर्नी, तीव्र गति से यात्रा करूंगा। और कहता है सिंस आई टेक, और मेरे पास जो है मोर विंग्स एंड स्पर्श देन, मेरे लिए तो तुम्हारे लिए प्रेरणा और जज्बात है, सूरज की तरह नहीं है। ये कहना चाहते हैं अपनी पत्नी को कि मेरे लिए प्रेरणा और जज्बात दोनों है, इसलिए जो है मैं जरूर आऊंगा, लौट के जल्दी ही आऊंगा, तुम चिंता मत करो, अपनी पत्नी को। चलिए अगला स्टेंजा देखते हैं। देखिए अगला स्टेंजा में इन्होंने बताया द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड, इन्होंने ह्यूमन के बारे में बताया है इस कविता में। और क्या बताया देखिए, तीसरा स्टेंजा पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेंगे क्या कहना चाहते हैं। जॉन डॉन बताए हैं कि देखिए, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, मैन का जो पावर है, आदमी का जो शक्ति है, फीबल है। फीबल्स मीन्स होता है बिग, इसका साइनोनिम्स हो जाएगा बिग। बिग का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, कमजोर। क्या होता है, कमजोर। देखिए जी यहाँ पे समझ के तो कहता है ओ हाउ फीबल, कितना दुर्लभ है इस मैन्स पावर, आदमी का जो शक्ति है बहुत ज्यादा कमजोर है। और कहता है डैट कि क्या है, इफ गुड फॉर्चून फॉल, कहता है कि डैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, अगर जो है आपकी जो कुछ अच्छी किस्मत आपके भाग्य में होता है, कहने का मतलब हुआ कुछ अच्छी लम्हे और यादें जो होती है, जो आपके जिंदगी में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। और ये कहना ये चाहते हैं कि देखिए जब आपके पास गुड फॉर्चून आता है, गुड फॉर्चून का मतलब क्या होता है, अच्छा किस्मत, इसको बोलते हैं गुड फॉर्चून, अच्छा किस्मत। अगर आपके लाइफ में कभी अच्छा किस्मत आ जाए, कैसन किस्मत, तो अच्छा किस्मत या भाग्य कह सकते हैं, आता है, तो क्या होता है, कभी कभी ये फॉल हो जाता है, गिर जाता है, उसको आप रोकने में असक्षम होते हैं। क्योंकि बिकॉज देखिए आपके पास अगर एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटा में आप जो भी खुशी करना चाहते हो वो करते हैं, लेकिन आपके वो खुशी का पल जो है आज समाप्त हो जाता है, तो उसमें 1 घंटा और भी ऐड नहीं कर सकते। ऐड का मतलब क्या होता है, ऐड का मतलब जोड़ना, यानी 24 घंटा से 25 घंटा नहीं कर सकते। वही कहना चाहते, देखिए मानवीय शक्ति जो है बहुत ज्यादा कमजोर है, और कहता है अच्छे किस्मत को रोका नहीं जा सकता है, एंड कहता है कैन नॉट ऐड अनदर आवर, और ना ही उसमें दूसरा घंटा जोड़ा जा सकता है। जोड़ा जा सकता कहने का मतलब हुआ कि हम बीते हुए लम्हों को वापस बुलाया नहीं जा सकता है, नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, बीते हुए लम्हों को वापस बुलाना नहीं जाया जा सकता। और देखिए आगे क्या कहना चाहते हैं, कहते हैं एंड बी ज्वाइन इट, और हम क्या करते हैं, देखिए अगर आपके पास क्या होता है ना कि देखिए यहाँ पर एक लाइन जो है नहीं है, हम समझा देते हैं, एक लाइन यहाँ पे छूट गया। कहता है इफ गुड फॉर्चून फॉल, अगर आपका जो है अच्छा किस्मत कभी फॉल हो जाता है। फॉल करने का मतलब होता है जब आपके पास बुरा किस्मत आता है। देखिए आपको यहाँ पर एक लाइन छूट गया है, और तो हम लिख देते हैं इफ गुड फॉर्चून फॉल के बाद आएगा, यहाँ पे देखिए बता देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम पूरा। और कहता है देखिए इफ यदि इफ बैड कम चांस, इफ कम बैड चांस, देखिए कहता है यदि आपको अच्छा किस्मत जाने के बाद, देखिए ऐसा होता है कि आपके पास बुरा वक्त भी आता है। जब आपका बुरा वक्त आता है, कम बैड चांस, देखिए जब बैड चांस आता है तो हम लोग क्या करते हैं, एंड बी ज्वाइन, और हम लोग उसे ज्वाइन कर लेते हैं। एंड कहता है एंड इट टू आवर स्टेट, हम अपनी शक्ति के साथ। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं कि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आज मेरा तबीयत खराब है, और तबीयत खराब लगता है, बुखार लग जाएगा, तो ऐसा होता है कि आपको सच में बुखार आ जाए, लेकिन आप उस चीज से घबराते नहीं है, तो क्या होता है, उस चीज छुटकारा मिल जाता है। लेकिन देखिए वही कहना चाहते हैं कि अगर आपका कोई खराब किस्मत आ गया बाबू, तो हम अपने शक्ति में उसको जोड़ देते हैं और अपने पर हावी कर लेते हैं, मतलब हम अपने शक्ति में। और कहते हैं एंड बी टीच, और हम लोग उसको सिखा देते हैं। क्या चीज सिखा देते हैं, इट आर्ट, उसको कला सिखा देते हैं, अपने अंदर की कला सिखा देते हैं। और कहता है इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और वो हम पर हावी हो जाता है।
यह चीज जो होता है ना वो हम पर खुद से हावी हो जाता है जब हम उसको क्या करते हैं, हम ये चीज को जानते हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं अगला स्टेंजा में, और ये अपने पत्नी को अब कहना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं कि वेन डू साइट वेन डू साइट डू नॉट साइट बाइंड, कहते हैं जब तुम, क्या साइट का मतलब होता है आहें भरना, क्या होता है आहें भरना। आहें भरना का मतलब होता है हवा खींचना, क्या करना हवा लेना, श्वास लेना। तो श्वास जब लेते हैं, कौन लेते हैं, इनकी पत्नी, किनकी पत्नी, जॉन डॉन। तो इनकी जो पत्नी है जब कहती है कि जब तुम आहें भरती हो, डो नॉट साइट बाइंड, तो हवा को नहीं खींचती हो, क्या कहते हैं अपने प्रेमिका से कह रहे हैं, बट साइट माई सोल अवे, तुम मेरे दिल को उड़ा ले जाती हो, यानी हवा के माध्यम से अपने उनके दिल को, आत्मा को उड़ा ले जाते हैं। सोल, सोल का मतलब क्या होता है आत्मा, तो अपने आत्मा को उड़ा ले जाती है, किनकी, तो जॉन डॉन की। आगे कहना चाहते हैं, देखिए आगे ये बताना चाहते हैं कि वेन डू बी पेस्ट एंड काइंडली काइंड, जब तुम रोती हो तो कैसे रोती हो, बेतहासा रोती हो, तो बेतहासा रोती हो तो क्या होता है, माई ब्लड, जो मेरा ब्लड है, जो मेरा रक्त है, दोथ दिके, दिके का मतलब होता है क्षय होना, बर्बाद होना। तो ये जो होता है ना बाबू कि बर्बाद होने लगता है, बर्बाद का मतलब होता है क्षय होना, क्या होना, क्षय होना, क्षय होना, बर्बाद होना। तो ये क्षय होने लगता है और कहता है इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, जैसा कि तुम कहती हो मुझसे प्यार करती हो। देखिए आगे लाइन में कहें, दैट डूएस्ट लवेस्ट मी, जैसा कि तुम कहती हो कि तुमसे प्यार करता, मी मुझसे। तो ये बताना चाहते हैं और कहते हैं, देखिए एज डू यू सेस्ट मी, जैसा कि तुम कहती हो, क्या कहती हो, कि जैसा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, जैसा कि तुम कहती हो। देखिए आगे कहते हैं, इन माई लाइफ डॉट वेस्ट, बेकार में मेरा जीवन व्यर्थ करना बर्बाद है। इस चीज को यह बताना चाहते हैं कि बेकार में मेरा जीवन जो है व्यर्थ में बर्बाद मत करो, जैसा कि तुम कहती हो कि तुमसे प्यार करता हूं। और कहता है डेट आर्ट टू बेस्ट ऑफ मी, बेहतर यह होगा अगर कुछ सोचना है अपनी, देखिए जर्नी के दरमियान में वो अपने पत्नी से बोल रहे हैं कि अगर कुछ सोचना है तो केवल इतना सोचना मेरे बारे में, क्या सोचना, बस इतना सोचना। देखिए अगला लाइन में पढ़ते हैं क्या सोचेंगे, और ये बता रहे हैं कि ये सोचेंगे क्या, ये बता रहे हैं कि लेट नॉट डिवाइनिंग हार्ट, कहते हैं अपने दिल में या हृदय में। देखिए अगर किसी के बारे में हम अपने हृदय में सोचते हैं, अगर मेरा कोई इनेमी ही क्यों ना रहे या कोई मेरा फ्रेंड रहे या इनेमी, उसके बारे में अगर हम गलत सोच रहे हैं कि उसको ऐसे हो जाए, मतलब वो गिर जाए, उसको ऐसे हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, और अगर घटना सच में उसके साथ घट जाता है तो वो क्या होता है, हम सोचते हैं मेरे वजह से वो घटना घट गया और हम जिंदगी भर पछताते रहते हैं। इस वजह से देखिए बताए हैं कि लेट नॉट द डिवाइनिंग हार्ट, अपने केवल हृदय में सोचना है, इस हृदय में तो इतना सोचो अपने दिल में, फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में कोई गलत बात नहीं सोचना, बुराई नहीं सोचना, सोचना है तो मेरे बारे में इतना सोचो कि डिस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे टू फियर्स फुलफिल। देखिए अगर आप गलत सोचोगे मेरे बारे में, अगर अपने हृदय में, तो वो घटना हो सकता है मेरे साथ फुलफिल हो जाए। फुलफिल का मतलब क्या होता है, पूरा होना, तो पूरा हो जाएगा तो तुम जिंदगी भर मेरे लिए पछताते रहोगे। यानी जर्नी के दरमियान में जब जॉन डॉन ये चीज को सोचते हैं कि आप जर्नी में वो कहना चाहते हैं कि मेरे बारे में गलत मत सोचो, मेरे बारे में गलत मत सोचो, और सोचना है तो केवल इतना सोचो, क्या सोचो, बट थिंक डैट बी, सोचना है तो केवल इतना सोचो कि कहता है आर बट टर्न ए साइड टू स्लीप, कि हम लोग जब एक ही बिस्तर पर सोए हुए हैं, क्या किए हुए हैं, सोए हुए हैं, और कैसे सोए हुए हैं, ए साइड अगल बगल, और कहता है दे, हम लोग जो है वे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर बी पार्टेड, जो हम लोग कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। और देखिए वे बताना चाहते हैं कि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। और ये जो था पोयम पूरा आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। और देखिए ये इस कविता को आप लोग पढ़ सकते हैं दोबारा, और सिद्धार्थ सर के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मेरे दोस्तों के लिए